अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी पवित्र आत्मा। बहुत अरसा पुरानी बात है। अमेरिका में एक पहाड़ी पर एक अज्ञात मूर्तिकार आया। उसने पहाड़ की चट्टानों को तराश कर उनमें एक बहुत सुंदर चेहरा बना दिया। वर्षा के दिनों में तूफानी बादल उस चेहरे पर मंडराने लगते, फिर खूब घमासान वर्षा होती। गर्मियों में तेज चिलचिलाती हुई धूप उसे झुलसा डालने पर उतारू हो जाती और सर्दियों में सफेद बर्फ उसे पूरी तरह ढक लेती, मानो उसका वजूद ही मिटा देना चाहती हो। सर्द हवाएं आती और चली जाती, पर उस चेहरे की सौम्यता कभी लुप्त न होती। वो हमेशा उसी तरह मुस्कुराता रहता। मूर्तिकार ने उस चेहरे को बनाया और मृत्यु की गोद में सो गया। इस बात को सैकड़ों वर्ष बीत गए। जब उस मूर्तिकार ने वो चेहरा बनाया था, तब वो क्षेत्र एक बिहार जंगल था। परंतु धीरे धीरे उस चट्टान के चारों तरफ एक छोटा सा गांव बस गया। गांव का जो भी व्यक्ति चेहरे की तरफ देखता, उसे लगता जैसे वो चेहरा मित्रता और प्रेम की भावना लिए उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। लोग उसे पर्वतों का संत कहकर पुकारने लगे। उस चेहरे पर दुनिया भर की सादगी व पवित्रता थी। ग्रामीणों में उस चेहरे के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उसकी पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि वो किसी देवता का चेहरा है। उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ रहता था। उसका नाम जॉन था। वो अपने छोटे से मकान की खिड़की से नित्य ही उस विशाल चेहरे को देखा करता था। उसकी इच्छा थी कि वो चेहरा कभी भी उसकी आंखों से गायब न हो और वो हमेशा उस पवित्र चेहरे को निहारता रहे। उस नन्हे बालक के मन में भी उस चेहरे के प्रति बेहद श्रद्धा थी। जब भी कभी वो अपने मकान में अकेला होता तो खिड़की में जा बैठता और उस चेहरे से बातें करने का प्रयास करता, पर चेहरा उसकी किसी बात का जवाब न देता। वो तो बस चुपचाप मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखता रहता। जॉन अपनी मां से भी अक्सर इस चेहरे के विषय में बातें किया करता है। वो जानना चाहता था कि चेहरा किसका है, उसे किसने बनाया, वो चेहरा हमेशा मुस्कुराता ही क्यों रहता है, वो कुछ बोलता क्यों नहीं। तब उसकी मां उसे बताती, बेटा, एक दिन हमारे गांव में एक बहुत महान आदमी आएगा। वो बड़ा ही दयालु होगा और हम सबकी रक्षा का भार अपने कंधों पर ले लेगा। ईश्वर ने इस चट्टान में उसकी शक्ल इसलिए बनाई है ताकि जब वो हमारे गांव में आए तो हम उसे पहचान जाएं और उसका स्वागत करें। कब आएगा वो पवित्र आदमी? नन्हा बालक भोलेपन से पूछता। ये तो ईश्वर ही जानता है बेटे, किंतु वो आएगा जरूर। गांव के अन्य लोगों को भी इस बात का पक्का विश्वास था। अपनी मां से जॉन ने ये सब सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उस महान आदमी को लेकर अपने मन में वो न जाने क्या क्या कल्पनाएं गढ़ने लगा। दिल ही दिल में ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करने लगा कि वो महान आदमी जितना जल्द हो उनके गांव में आ जाए, ताकि वे उसके दर्शन करके धन्य हो सके। नन्हा जॉन उससे और भी अनेकों बातें करना चाहता था। अनेकों सवाल उसने अपने मन में सोच रखे थे, जिनके जवाब वो उस महान व्यक्ति से जानना चाहता था। एक दिन उसने सुना कि उनके गांव में एक बहुत बड़ा आदमी आ रहा है। जब वो छोटा था तो इसी गांव में रहता था, पर अब वो बहुत धनवान होकर लौट रहा है। शायद वो महान आदमी यही हो। यही सोचकर जॉन उत्सुकता से उसकी राह देखने लगा। जब वो अपने पूरे ऐश्वर्य और शान के साथ सोने के रथ पर बैठकर गांव में आया तो बहुत से लोगों ने कहा, इसकी शक्ल तो चट्टान पर बने उस चेहरे से बिल्कुल मिलती है। हाँ, यही वो आदमी है जिसकी हमें सालों से प्रतीक्षा थी। यही है वो पवित्र आत्मा। पर जब जॉन और उसकी मां ने उस व्यक्ति को देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये आदमी नहीं हो सकता। इसके चेहरे से स्वार्थ और दुष्टता टपकती दिखाई पड़ती थी। गरीबों के लिए उसके हृदय में दया थी ही नहीं। वो उन लोगों की भी परवाह नहीं करता था जो हर वक्त उसकी सेवा किया करते थे। अन्य व्यक्ति उसकी नजर में महज कीड़े मकोड़े थे। वो अन्य सभी लोगों से घृणा करता था। शीघ्र ही वो वहां के लोगों की नजरों में गिर गया और वो उन्हें भार महसूस होने लगा। इसके कुछ दिनों बाद एक देशभक्त सेनापति गांव में आया। उसके मुख पर युद्ध में प्राप्त विजय की प्रसन्नता थी। गांव के लोगों ने उसका भी बहुत स्वागत सत्कार किया। कुछ लोगों ने कहा, इसकी शक्ल तो चट्टान पर बने उस चेहरे से बिल्कुल मिलती है। पर इस बार भी उन्हें भारी मायूसी हुई, क्योंकि कुछ ही दिनों में उस सेनापति की भी
असलियत खुल गई। वो इतना घमंडी था कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। गांव के लोगों को जल्दी ही पता चल गया कि वो आदमी नहीं है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। नन्हा जॉन भी बार बार निराश हो रहा था। हर बार किसी आगंतुक के आने पर वो खुश होता, परंतु वो उसके मन की बातें भी नहीं कर पाता था कि आने वाले की पोल खुल जाती और नन्हा जॉन निराश होकर जैसे स्वयं से ही पूछता, कब आएगा वो पवित्र मानव? हे ईश्वर, वो कभी आएगा भी या नहीं? नहीं नहीं, वो अवश्य आएगा। मेरी माँ मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। इसी तरह कई साल बीत गए। एक बार लोगों ने फिर सुना कि एक बड़ा नेता अपने गांव में वापस आ रहा है। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि ये नेता जरूर ही वही आदमी होगा। बेसब्री से आने वाले का इंतजार होने लगा। फिर वो समय भी आ गया जब उस नेता ने गांव में प्रवेश किया। नेता ने आते ही बड़े बड़े भाषण दिए और प्रतिज्ञाएं की। लोगों को बड़ी बड़ी उम्मीदें बधाई। अपने व्यवहार से एक बार तो उसने सब लोगों का दिल जीत लिया, पर दुर्भाग्य, वो अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर सका। उसके भाषण मात्र भाषण ही रह गए। अपना स्वार्थ पूरा होते ही वो सब लोगों को ऐसे भूल गया जैसे उन्हें जानता ही न हो। सभी को उसका चेहरा स्वार्थ और लालच से सरा दिखाई देने लगा। अब जॉन निराश होने लगा था, पर जब वो अकेला होता तो उस सौम्य चेहरे की तरफ देखता, तब उसे लगता जैसे वो चेहरा उससे कह रहा है, डरो मत, वो आदमी अवश्य आएगा। इससे जॉन को साहस बंधता और वो फिर आशावान हो जाता। इसके कुछ ही दिनों बाद एक मशहूर कवि गांव में आया। जॉन हमेशा ही उसकी कविताएं पढ़ता रहता था और उससे बहुत प्रभावित था। वो अपनी कविताओं में शांति और मानवता का संदेश देता था। जब वो गांव में आया था तो जॉन ने सोचा कि अब उसका सपना पूरा होने जा रहा है। वो अवश्य ही वो आदमी है जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पर एक बार फिर उन्हें निराश होना पड़ा। कवि जो लिखता था, वास्तविक जीवन में उससे बिल्कुल भिन्न व्यवहार करता था। शांति, प्रेम और मानवता का संदेश देने वाला वो कवि दूसरे लोगों से नफरत करता था। उसे केवल अपने नाम और प्रसिद्धि की ही भूख थी। इस प्रकार वर्ष पर वर्ष बीतते गए, पर वो आदमी नहीं आया। इसी इंतजार में जॉन का बचपन बीता। फिर यौवन आया और धीरे धीरे वो भी इंतजार की घड़ियों की भेंट चढ़ गया। और वृद्धावस्था के बाद अब नन्हा जॉन बूढ़ा हो चला था। उसने अपना संपूर्ण जीवन अच्छे कामों तथा दूसरों की भलाई में ही लगा दिया था। वो रात दिन गांव वालों की सेवा करता था और सच्चे हृदय से उनका दुख दूर करने का प्रयास करता था। उसके मन में किसी के प्रति भी द्वेष भाव या घृणा नहीं थी। सबसे प्यार करना और मानवता की सेवा ही जैसे उसका धर्म था। कभी कभी वो गांव वालों को एकत्र करके उन्हें ज्ञान की बातें बताया करता था। उसकी बातों में मानवता और प्रेम का संदेश निहित होता। एक दिन जब गांव के सब लोग एकत्र होकर जॉन की अच्छी बातें सुन रहे थे तो उनके मन में अचानक ही एक महान विचार कौंधा। उन सब ने एक साथ चट्टान पर बने उस चेहरे की तरफ देखा। फिर उनकी आंखें जॉन की तरफ घूम गई। अगले ही क्षण वे सब प्रसन्नता से एक साथ चिल्ला उठे, मिल गया, हमें वो आदमी मिल गया। जॉन ही है वो आदमी जिसकी शक्ल पर्वतों के उस संत से बिल्कुल मिलती है। यही है वो पवित्र आत्मा जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। यही पर्वतों का वो महान संत है।